Hello बच्चों, let's read the question. Question says question the equation of 3x square minus 8xy minus 3y square equal to 0 and x plus 2y equal to 3. Represent the side of an equilateral triangle, isosceles triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसमें यूज़ करेंगे. एक तो देखो, इसमें हमें ट्राइंगल को क्लासिफाई करना है. तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें क्या होती है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. ठीक है. और आइसोस्केलस में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल. राइट एंगल में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें जो एक एंगल है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है. इस क्वेश्चन में जो है हमें यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है. एक तो 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर ये ट्राइंगल है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो यहाँ पर एक रिजल्ट हम लिख लेते हैं. यहाँ पर हम एक रिजल्ट लिख लेते हैं. वो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, एंगल बिटवीन लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास होता है tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. तो यहाँ से देखो, इसको कंपेयर करेंगे तो h की जो वैल्यू है, h की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर, एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ हो जाएगा तो ये आ जाएगी -4. और b की जो वैल्यू है, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -3 है. b की वैल्यू कितनी है, -3 है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, देखो इसमें एक तो क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ है ना, मतलब a प्लस बी, ये इक्वल टू 0 आ रहा है. और ये 0 आता है अगर यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है. इसका मतलब इससे जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, इससे जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. तो एक तो ये क्लियर हो गया कि वो जो ट्राइंगल है हमारा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ट्राइंगल जो इस इन दो लाइन से और गिवन लाइन से बनेगा वो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ठीक है. तो राइट एंगल तो हमने क्लासिफाई कर दिया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक इसमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पर, क्योंकि देखो a प्लस प्लीज इक्वल टू 0, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन. और वो किस पर होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर. तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है ना वो 90 डिग्री आ जाएगी. अब एक इस लाइन के साथ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, है ना, इसकी हेल्प से इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो बस हमें एक ही देख लेना है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके दो साइड्स इक्वल होती है तो वो आइसोस्केलस ट्राइंगल भी हो सकता है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है 3x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ पे 3 3 जा 9 होता है ना. तो आएगा माइनस का 9xy और प्लस का xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 3x को, तो यहाँ से आएगा x माइनस 3y. ठीक है. और यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं क्या, y को, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो लाइन आ गई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 0. और एक लाइन हमारे पास क्या है यहाँ पर, x प्लस 2y इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये गिवन है. तो एक एंगल तो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है. अब अगर हम इन दो लाइन x प्लस 2y है ना इक्वल टू 3 है. ठीक है. अगर आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा तो दो एंगल इक्वल होंगे, है ना.
तो वो हम क्या करते हैं, एक क्योंकि एक तो 90 कन्फर्म हो ही गया, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों लाइन को। इसको लेते हैं, जैसे यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये दो इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल बिटवीन लाइंस 2 एंड 3। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -a/b भी होता है, तो 1/3 आ जाएगा। तो m1 हमारे पास कितना हो गया, 1/3, और m2 यहाँ से ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये आ गया। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको ले लेते हैं अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 + 1/2 और 1 माइनस क्या आता है यहाँ पर, तो ये m2 - m1 होगा, 1 माइनस ये आता है m2 - m1 अपन 1 प्लस, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 1/6। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा देखो कितना हो रहा है, ये हो गया यहाँ से 2 + 3 कितना हो गया, 5/6, और यहाँ 6 - 1 5/6, तो अपन 5/6 से 5/6 कट जाएगा, मतलब 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से कितना जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक एंगल हमारा कितना था, हमने देखा ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 45 डिग्री है, तो बाकी जो एंगल है वो भी 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल इज, ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर देखेंगे ये ट्राइंगल हमारे पास इज आइसो स्केलस, है ना। ये ट्राइंगल हमारे पास आइसो स्केलस होगा, आइसो स्केलस, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा सी भी करेक्ट हो जाएगा और बी भी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।